आइए आज से हम लोग फिजिक्स को और भी गहराइयों से अध्ययन करेंगे। और आज हम सभी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को चलाने के संपूर्ण तौर तरीके पर विचार करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक ऐसा फील्ड होता है जो चार्ज के कारण क्रिएट होता है। इस फील्ड में यदि कोई चार्ज रख दिया जाए तो चार्ज पर बल लगता है और बल के कारण यह मूवमेंट कर सकता है, यानी यह चल सकता है। तो आज का कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को चलाना है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को चलाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हम क्रिएट करेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत ये होगी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समान होगा, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र की कल्पना करेंगे। एक समान विद्युतीय क्षेत्र क्या है? तो एक ऐसा विद्युतीय क्षेत्र जिसके किसी भी पॉइंट पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, वैसे विद्युतीय क्षेत्र को हम एक समान विद्युतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र हम क्रिएट करते हैं। तो जैसा मान लो कि हमारे पास एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, और जब हमारे पास एक समान विद्युतीय क्षेत्र है तो इसको अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दिखाना चाहें तो इसके लिए समानांतर विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं खींचना होगा। तो ये हमारा समान विद्युतीय क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में खासियत यह होगा कि यहाँ पर का तीव्रता या यहाँ पर का तीव्रता या यहाँ पर का तीव्रता, कहीं पर का आप तीव्रता निकालोगे तो समान प्राप्त होंगे। समान तीव्रता की विशेषता यह भी होगी कि इस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर आप चार्ज रखिएगा, बल का मान और डायरेक्शन यानी पूरा बल समान प्राप्त होगा। बल भी समान होगा, डायरेक्शन भी समान होगा। अब जैसे मान लो कि उदाहरण स्वरूप यहाँ पर हम एक 5 कूलम चार्ज रखते हैं, तो उदाहरण स्वरूप यहाँ पर 10 न्यूटन का बल दाईं ओर लगा। यहाँ पर भी 5 ही कूलम का चार्ज रखेंगे तो इस पर भी 10 ही न्यूटन का बल लगेगा और दाहिनी ओर लगेगा। यहाँ पर भी रखेंगे 5 कूलम का चार्ज तो 10 ही न्यूटन का बल लगेगा और दाईं ओर भी लगेगा। यानी अगर चार्ज को ना बदला जाए और कहीं पर रखा जाए, चार्ज को ना बदला जाए और कहीं पर रखा जाए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में कहीं पर आप चार्ज रखिएगा तो बल समान महसूस कीजिएगा। तो बल का मान, बल का डायरेक्शन समान प्राप्त होगा। तो इसी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड की हम कल्पना करते हैं और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को चलाने की बात करें। तो मान लिया जाए कि हमारे पास एक समान विद्युतीय क्षेत्र के रूप में यहाँ पर एक स्थान, एक जगह मौजूद है। अब इस क्षेत्र में हम एक प्लस चार्ज रख रहे हैं, अब एक माइनस चार्ज रख रहे हैं। चार्ज हमारे दो प्रकृति के होते हैं, प्लस वाला और माइनस वाला। यदि हम प्लस चार्ज रखेंगे तो प्लस चार्ज पर बल उसी दिशा में लगेगा जिस दिशा में विद्युतीय क्षेत्र होगा, यानी प्लस चार्ज पर बल विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लगता है। और माइनस चार्ज रखेंगे तो बल विद्युतीय क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में लगेगा। बस ये याद रखना, पॉजिटिव चार्ज पर बल विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लगता है और नेगेटिव चार्ज पर बल विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो आपका आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज पर बल, पॉजिटिव चार्ज पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। कहने का मतलब, बल अगर विद्युतीय क्षेत्र दाईं की ओर है तो बल भी दाईं ओर लगेगा।
नेगेटिव चार्ज पर बल, नेगेटिव चार्ज पर बल विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में लगेगा। तो यह बल लगने की कहानी है। पॉजिटिव चार्ज पर बल उधर ही लगता है जिधर विद्युतीय क्षेत्र है। विद्युतीय क्षेत्र दाएं है तो बल भी दाएं लगेगा। और नेगेटिव चार्ज पर बल, नेगेटिव चार्ज पर बल विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। यानी अगर विद्युतीय क्षेत्र हमारा दाईं ओर है तो बल जो भी लगेगा वो बाईं ओर हो जाएगा। बल की दिशा बाईं ओर होगी। तो आज हम लोग विद्युतीय क्षेत्र में पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे। कौन सा चार्ज को रखेंगे? पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे। और पॉजिटिव चार्ज से जो भी निष्कर्ष, जो भी कंक्लूजन प्राप्त होंगे, उसी कंक्लूजन पर थोड़ा सा परिवर्तन लाते हुए हम नेगेटिव चार्ज के लिए मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम आज जो भी काम करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर काम करेंगे। आज हम पॉजिटिव चार्ज को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर चलाने वाले हैं। अब विद्युतीय क्षेत्र में चलने के बाद जो जो रिजल्ट, जो भी सूत्र और अवधारणाएं प्राप्त होंगे, उन तमाम सूत्रों और अवधारणाओं को हम नेगेटिव चार्ज के लिए तैयार कर सकते हैं। बस शर्त ये होगा कि थोड़ी बहुत शब्द परिवर्तन, थोड़ी बहुत चिन्ह परिवर्तन कर देंगे तो हमारा जो भी परिणाम पॉजिटिव का है वह परिणाम नेगेटिव के लिए आ जाएगा। तो ये बात आज हम लोग करने वाले हैं। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में चलाने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक समान विद्युतीय क्षेत्र होना चाहिए। तो मान लिया जाए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दाईं ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड दाईं ओर, दाईं तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फील्ड में हम एक पॉजिटिव चार्ज चला दिया। अब चलाने का 3 कंडीशन। चलाना कैसे है? तो हो सकता है कि मैंने विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में चलाया, या हो सकता है कि हमने विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलाया, या हो सकता है कि विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत चलाया, या हो सकता है कि विद्युतीय क्षेत्र से कुछ कोण पर चलाया। यानी 4 संभावनाएं हमारे पास आ सकती हैं। या तो पॉजिटिव चार्ज को विद्युतीय क्षेत्र में चलाना है, जिधर विद्युतीय क्षेत्र उसी दिशा में चलाना है, या तो पॉजिटिव चार्ज को विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलाना है, या हो सकता है विद्युतीय चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में जा रहा, या हो सकता है विद्युतीय क्षेत्र के कुछ एंगल पर जा रहा। यानी 4 कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से चारों कंडीशन पर होने वाले परिणाम पर विचार करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन हम अलाउड करते हैं, जिसमें हम चार्ज को पॉजिटिव क्षेत्र की दिशा में चला रहे हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दाईं ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड दाईं ओर, और इसमें हमने चार्ज को रखा। चार्ज हमारे पास जो था वो Q था और चार्ज का मास है M। चार्ज का द्रव्यमान है M। हो सकता है चार्ज किसी कण के ऊपर है। अब कण का द्रव्यमान है M और कण पर चार्ज है Q। और चार्ज को हम चला रहे हैं विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में। यानी चलने की भी दिशा क्या है? तो उसी दिशा में चल रहा है जिधर विद्युत क्षेत्र है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो जब भी आप चार्ज को विद्युत क्षेत्र में रखोगे, जब भी आप चार्ज को
विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो चार्ज पर बल लगेगा, यानी फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन चार्ज कितना क्रिएट होगा? तो फोर्स ऑन चार्ज, आवेश पर जो बल लगेगा वह बल कितना लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर F/Q। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ाया है, E बराबर F/Q। डायरेक्शन पर हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल वैल्यू पर बात कर रहे हैं। अच्छा, तो F का मान अगर हम लिखना चाहें तो F बराबर लिख पाएंगे Q इंटू E। अच्छा, F बराबर Q इंटू E, ये तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के डेफिनेशन से प्राप्त करते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से मिलने वाला जो बल है वह बल कितना होता है? तो बल हो जाएगा Q इंटू E। लेकिन यहाँ पर न्यूटन्स का सेकंड नियम भी अलाउ होगा, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन साहब कहे थे कि यदि किसी पर आप बल लगा रहे हैं और कण का द्रव्यमान पता है तो आप बल का सूत्र A लिख सकते हैं, F बराबर ma। ये हमारा दूसरा सूत्र समीकरण हो जाएगा। ये दोनों सूत्रों को हम बराबर कर दें तो हमारे पास m1 बराबर Q इंटू E प्राप्त होगा। यहाँ से हम चाहें तो A बराबर Q इंटू E अपॉन M प्राप्त कर सकते हैं, यानी कण में जो त्वरण होगा वह त्वरण A बराबर Q इंटू E और बटा M के सूत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी त्वरण की कहानी क्या है? तो त्वरण आप इस सूत्र को इसी रूप में अपने डायरी में, जैसा कि हमने क्लास में आपको सूचित किया है कि जो भी अब YouTube के माध्यम से हम आपके पास वीडियो भेजेंगे वो जानकारी आपसे शेयर करेंगे जो जानकारी हम क्लास में नहीं शेयर कर पाते समय के अभाव के कारण। तो अतिरिक्त जानकारियों के रूप में आप इसे डायरी में नोट कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण की दिशा किधर होगी? तो त्वरण की दिशा उधर ही होती है जिधर बल होता है। तो इसमें बल पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यानी इस पर जो बल होगा वह बल इधर की ओर ही होगा। बल सदिश है इसलिए इसके ऊपर तीर बना रहे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र दाएं, तो इस पर भी बल दाएं होगा। और त्वरण जो होगा वह बल की दिशा में होगा, यानी त्वरण भी दाएं ओर होगा, यानी इस चार्ज में त्वरण दाएं की ओर होगा। सब कुछ दाएं। अब आपको हमने बताया है कि यदि कोई कण जिधर की ओर जा रहा है तो दाएं की ओर जा रहा है, अब इधर की ओर ही त्वरण की डायरेक्शन, इधर की ओर ही त्वरण का डायरेक्शन। जब ऐसी घटना आपको मिल जाए कि चलने की दिशा और त्वरण की दिशा एक हो जाए तो स्पीड बढ़ने लगता है, वहां पर एक्सेलरेट होने लगता है, वह स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर स्पीड ग्रो करेगा, स्पीड बढ़ेगा, तो यहाँ पर स्पीड बढ़ना शुरू हो गया। सिंपली आप एग्जाम्पल के रूप में याद रखें, जब चलने की दिशा और त्वरण की दिशा सेम हो जाए तो स्पीड बढ़ती, तो यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी। स्पीड कैसे बढ़ती है तो आप इसे प्रैक्टिकली सोच सकते हो, अपनी लाइफ में भी उदाहरण स्वरूप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है और व्यक्ति भाग रहा है इधर की ओर जा रहा है, दूसरा व्यक्ति ने इसे इधर की ओर ही बल लगा के धक्का दे दिया, इधर जा रहा था उधर ही बल लगा के धक्का दे दिया, तो बल इधर लगाया तो त्वरण भी इधर ही हो गया।
अब ऐसी स्थिति में आप ही बताइएगा, जिधर जा रहा है उधरे बल लगाएं तो उधर ही त्वरण हुआ। अब जिधर जा रहा था उधरे बल लगाए यानी त्वरण भी उधर हुआ तो व्यक्ति का स्पीड बढ़ने लगता है। जिधर जा रहा है उधर क्यों ही कोई धक्का मार दे तो स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ने की घटना होती है। जा रहा है दाएं, बल लगा देंगे बाएं यानी त्वरण कर देंगे पीछे, और त्वरण पीछे कर देंगे बाएं, तो ऐसे कंडीशन में स्पीड घटेगा। जिधर जा रहा है उधर ही बल लगा देंगे, उधर ही त्वरण होगा, उधर ही त्वरण होगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पर चार्ज का स्पीड बढ़ता है। चार्ज का स्पीड जब बढ़ता है, चार्ज का स्पीड जब बढ़ेगा तो अब कैसे बढ़ेगा, अब इस बात पर विचार करेंगे कि एक समान रूप से बढ़ेगा कि कभी ज्यादा बढ़ जाएगा, कभी उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, कभी उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, या कभी कम बढ़ेगा। किस रूप में स्पीड बढ़ेगा तो यह केवल त्वरण के ऊपर डिपेंड करेगा। त्वरण अगर कांस्टेंट है, त्वरण अगर कांस्टेंट है यानी त्वरण का मान नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो वह स्पीड एक जैसा बढ़ाना शुरू कर देगा। और जब भी ऐसा होता है तो इस तरह की गति को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कहते हैं। यानी यहाँ पर यदि, अब पूरी कहानी समझो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो मैंने बोला विद्युतीय क्षेत्र एक समान लेना है, तो बल भी कांस्टेंट हो जाएगा। बल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी बल भी एक जैसा लगेगा। विद्युतीय क्षेत्र बराबर तो बल भी एक जैसा, और बल भी एक जैसा तो त्वरण भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। त्वरण भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और त्वरण भी कांस्टेंट हो जाएगा तो इस मोशन का नाम पड़ेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति। अच्छा, एक समान त्वरित गति होता कैसा होगा, इसका फीलिंग लाओ मन में। जब तक आपका फीलिंग घटनाओं का नहीं आएगा आप उस घटनाओं का दिग्दर्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए फीलिंग का आना बहुत जरूरी है। हमने कह दिया कि एक कण एक समान त्वरण से चल रहा है और त्वरण का मान हम दे दिए कि त्वरण का मान है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये त्वरण हमारा कांस्टेंट बना हुआ है, त्वरण बदल नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि कण अगर चलना 2 मीटर पर सेकेंड से शुरू किया था, यानी प्रारंभ में कण का चाल 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड मात्र देंगे तो कण का चाल 2 से बदल करके 6 हो जाएगा। 1 सेकेंड के बाद 2 से बदल के कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड और दिए तो अब 6 से बदल के हो जाएगा, पहले 2 था फिर 6 हुआ, फिर 6 से बदल के आपको हो जाएगा 2, 6, फिर आप यहां से इंक्रीज करेंगे, 1 सेकेंड और देना है तो 1 सेकेंड और देंगे तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी चाल कैसे बदल रहा है, तो शुरुआत में चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, 1 सेकेंड दिया, 1 सेकेंड के बाद देखा तो 6 मीटर पर सेकेंड से, फिर 1 सेकेंड बाद देखा तो 10 मीटर पर सेकेंड से। आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर बार स्पीड में 4 की वृद्धि हुई है, हर बार स्पीड में 4 की वृद्धि हुई है, यानी एक जैसा चाल बढ़ा। इसको हम क्या कहेंगे, एक जैसा चाल बढ़ा। एक जैसा चाल का बढ़ना, इसी का नाम पड़ता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 2 बदला, 2 से चला, 1 सेकेंड में 6 हो गया, फिर 1 सेकेंड में 6 से बढ़ के 10 हो गया, फिर 1 सेकेंड देते तो 10 से 14 हो जाता। चूंकि त्वरण का मान 4, तो त्वरण का मान 4 है, इसका मतलब स्पीड में हर 1 सेकेंड में 4 की वृद्धि होगी।
लेकिन वृद्धि तब होगी जब त्वरण उधर ही होगा जिधर कण की चाल होगी। अगर कण दाएं जा रहा है, त्वरण भी दाएं, तो चाल बढ़ेगा। अगर यह बात उल्टा होता तो चाल घटता। तो एक समान कण से चाल चलता हो, एक समान चाल से कण चलता हो, तो इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है। और जब भी इनफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो इनफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आप 3 इक्वेशन जरूर याद रखें। पहला इक्वेशन तो आप लगा सकते हैं E बराबर U प्लस AT। दूसरा इक्वेशन आप लगा सकते हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन आप लगा सकते हैं V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इनफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कण 3 सूत्रों के अनुसार गति करता है। 11th क्लास में बहुत ही व्यापक रूप से इसको हमने समझा के एक कॉमा एक फुल स्टॉप का अर्थ का सम्मान करते हुए इस पर पूरा काम किया था। तो वही काम यहाँ पर करना है। हमने जो भी उदाहरण लिया, एक समान विद्युतीय क्षेत्र लिया, यानी कांस्टेंट रखा, तो बल भी कांस्टेंट हो गया, तो त्वरण भी कांस्टेंट हो गया। क्षेत्र समान, बल समान, त्वरण समान, और त्वरण भी उसी दिशा में हो गया जिधर कण चल रहा था, उसी दिशा में त्वरण हुआ, तो स्पीड बढ़ने लगा। अगर त्वरण विपरीत दिशा में होता तो स्पीड घटने लगता। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ प्लस के जगह माइनस केवल फार्मूला लगाते, प्लस के जगह पर माइनस। यहाँ पर हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र में चार्ज रखे हैं, चार्ज उसी दिशा में चल रहा है जिधर विद्युतीय क्षेत्र है, बल भी उसी दिशा में चल रहा है जिधर विद्युतीय क्षेत्र है, त्वरण भी उसी दिशा में, यानी बल, त्वरण और चाल दोनों एक दिशा में हो तो आप यहाँ प्लस वाला फार्मूला लगाना। त्वरण और चाल विपरीत दिशा में हो तो माइनस वाला फार्मूला लगाना। दिए गए जो भी मैंने उदाहरण उठाया है उस उदाहरण के अनुसार दोनों एक ही दिशा में है, जिधर चाल है उधर ही त्वरण है, तो ऐसी स्थिति में हम प्लस वाले फार्मूला से काम चलाएंगे। अभी तीनों फार्मूला में हम तीनों सूत्र में आप चाहेंगे कि एक नया नया सूत्र प्राप्त हो, तो नया नया सूत्र कैसे प्राप्त होगा, ध्यान से देखना। उस सूत्र को हम लोग क्रिएट करेंगे। सूत्र क्रिएट करते हैं। चलिए पहला सूत्र को निकालते हैं। तो V बराबर मार्कर बढ़िया चल रहा है क्या उधर देखिएगा तो। V बराबर U प्लस AT से, तो A का मान आप निकाल कर रख चुके हैं। A का मान जो भी आया था तो A का मान आया था Q इंटू E और बटा में M। A का मान रख दिया, अब इंटू कितना T। A का मान केवल इसमें हमने रख दिया। अब ये हमारा पहला कीमती सूत्र प्राप्त हो गया। A का मान आप याद रखेंगे, निकाल कर देख लिए हैं, वीडियो को थोड़ा बैक करके आप देख सकते हैं। A बराबर फॉर्मूला निकाला Q इंटू E और बटा में कितना A। इस सूत्र के अनुसार हम A का मान केवल उठा के रख दिए, पहला सूत्र मिल गया। दूसरा सूत्र हम S का निकाल सकते हैं। S का या कण अगर x में चल रहा हो तो s के जगह x भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पता चल जाता है कि कण का पथ x है कि y है कि z है। अगर कण x में चलता है तो s के जगह x लिखना, कण y में चलेगा तो s के जगह y लिखना, कण z में जाएगा तो s के जगह z लिखना। तो यहाँ पर हम x लिख रहे हैं थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, तो x s के जगह x रख दिया चूंकि कण x में चल रहा है। ut, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर प्रारंभिक चाल हमने, अगर प्रारंभिक चाल को u माना है
प्रारंभिक चाल को u माना है। डायरेक्शन की बात ना भी करेंगे तो यहाँ पर चलेगा, क्योंकि सब तो एक ही डायरेक्शन में। तो u का मान u रहने दिया, t ut प्लस 1/2। एक जगह पर केवल इक्वेशन पुट करना है, तो q इंटू ई अब बटा कितना m अब इंटू कितना t स्क्वायर। तो हमारे पास दूसरा प्यारा सा सूत्र प्राप्त हुआ। तीसरा सूत्र यहाँ से प्राप्त करेंगे, तो p स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2। एक जगह पर केवल ये सूत्र उठा के रखते हैं, तो q इंटू ई अब बटा कितना a अब इंटू कितना t। तो v स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला निकल कर आया। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाना जब कण विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में चला रहे और चलने वाला चार्ज पॉजिटिव है। ये फॉर्मूला कब कब लगाना है? जब विद्युतीय क्षेत्र समान हो, चलने वाला चार्ज पॉजिटिव हो और चार्ज विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा हो। याद रखेगा ना ये फॉर्मूला। ये तीनों का तीनों सूत्र तब लगाना जब विद्युतीय क्षेत्र समान हो, एक जैसा, चार्ज पॉजिटिव हो और चार्ज विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में जा रहा हो, तब ये तीनों सूत्र लगाना। विद्यार्थियों को यही पता नहीं चलता कि कब कौन सा सूत्र लगाना। सूत्र केवल निकाल देने से काम नहीं होता, सूत्र कब कौन सा लगाना है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई लिखता है, दवाई का टाइमिंग भी लिखता है, खाने का रूल भी लिखता है। कहता है कि ये दवाई खाली पेटे खाना, तो खाली पेटे खाना, ये दवाई खाना खा करके खाना, तो ही खाते हो। अब खाली पेटे वाला दवाई खाना खा के खाओ तो काम नहीं करेगा, गलत परिणाम दे देगा। और जो खाना खा करके दवाई खाना था वो खाना खाने के पहले ही खा लिया, खाली पेटे खा लिया, तो भी नुकसान करेगा। यानी आपका काम कंडीशन के अनुसार होना चाहिए। जिस कंडीशन में जो काम हो रहा है या होना चाहिए उसी कंडीशन में हम अपना काम अलाउ करते हैं। तो याद रखना ये फॉर्मूला तब लगाना जब विद्युतीय क्षेत्र समान हो, कण पॉजिटिव चार्ज हो और कण विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की ओर चल रहा हो। तो ये तीनों का तीनों सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। अच्छा, चार्ज अगर ये फॉर्मूला में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, अगर चार्ज को हम विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलाएंगे तो बल हो जाएगा दाएं, त्वरण हो जाएगा दाएं, लेकिन चलना हो जाएगा बाएं। यानी डायरेक्शन चलने का विपरीत हो गया। त्वरण के विपरीत दिशा में अगर कण चलेगा तो स्पीड घटने लगेगा, त्वरण की दिशा में चलेगा तो स्पीड बढ़ने लगेगा। अब एक वस्तु को हम ऐसे गिराते हैं तो स्पीड बढ़ता है, चूंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा नीचे चल रहा भी है नीचे, तो यहाँ स्पीड बढ़ता चला जाएगा। अब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाते हुए त्वरण तो नीचे है, अब जा रहा है ऊपर तो स्पीड घटने लगता है। अब घटते घटते एक समय शून्य भी हो जाता है। हमने फ्री फॉल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर वन डायमेंशन मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट हम 11th क्लास में फुल्ली डिटेलली स्टडी किए थे, तो वही बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। और एक बात और भी हम आपको बता दें कि जितना भी क्रिएशन है, जितना भी हम कल्पना कर रहे हैं, वैसे जगह पर कल्पना कर रहे हैं जहाँ पर गुरुत्वीय प्रभाव नहीं है। फिजिक्स में एक नियम है कि हम अगर विद्युतीय क्षेत्र पर बात कर रहे हैं तो केवल विद्युतीय क्षेत्र पर ही बात करें, गुरुत्वीय क्षेत्र को अभी हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वरना गुरुत्वीय क्षेत्र का भी कहानी इसमें जुड़ जाएगा तो कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी हम उतनी कहानी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, हम एकदम लर्निंग मोड में हैं। और लर्निंग मोड में हमें सीखना है तो कितना कैसा सीखना है, एकदम टू द पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट, बहुत प्यार से, बारीकी से, आराम से पूरी घटना परिघटना का माइंड में चित्र बनाते हुए स्टडी करेंगे। अगर यही समीकरण में हम थोड़ा सा परिवर्तन करें, अगर कण विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा, ये वाला सूत्र तब लगाना जब कण पॉजिटिव हो और दिशा में चल रहा हो।
कण पॉजिटिव हो और विद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहा हो, ये सूत्र लगाइए, एकदम आंसर शुद्ध प्राप्त कीजिए। और देखो, अगर कण विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलेगा, यहां पर लिख दो पॉजिटिव चार्ज moves along इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव कर रहा है। तो ये फॉर्मूला लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, बात इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र हमारा बदलना नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसी कंडीशन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेंगे। ये वाला एकदम पूरी तरह से उतार लो। इसके बाद अगला देखो, करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे, केवल थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। पॉजिटिव चार्ज मूव्स माने घूमता है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत भाग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं है और चार्ज भाग रहा है बाएं, तो सारा फॉर्मूला में यहाँ प्लस को हटा करके और माइनस लगा देंगे, काम समाप्त। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत कुछ नहीं सीखा। आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने पॉजिटिव चार्ज को चलाना सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड में। और चलाना सीखा तो किधर चलाना सीखा? तो या तो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में चलाना सीखा, या विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलाना सीखा। अगले क्लास में हम विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत चलाना सीखेंगे और विद्युतीय क्षेत्र के कोण पर चलाना सीखेंगे। अगला वीडियो इससे भी ज्यादा पावरफुल और कॉन्सेप्ट वाला होगा। तो आज के लिए पूरी की पॉइंट याद रखना। विद्युतीय क्षेत्र समान, तो चार्ज समान रहने पर बल भी समान होगा। अगर विद्युतीय क्षेत्र में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो बल भी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा। नेगेटिव चार्ज रखिएगा, बल विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। अगर विद्युतीय क्षेत्र ना बदलेगा तो बल भी समान लगेगा। बल समान होगा, त्वरण भी समान होगा। त्वरण समान होगा तो इस गति को एक समान त्वरित गति कहेंगे। अच्छा, चलने की दिशा और त्वरण की दिशा एक ही हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगा। चलने की दिशा और त्वरण की दिशा विपरीत होगा, स्पीड घटेगा। इतना बात याद रखना। कल यानी अगला वीडियो जो हम आपके लिए भेजेंगे उसमें विद्युतीय क्षेत्र एक्स में होगा और चार्ज चलेगा वाई में, यानी विद्युतीय क्षेत्र की ना तो दिशा में चलेगा और ना तो विपरीत दिशा में चलेगा, इसके ठीक लंबवत चलेगा। तब कहानी हमारी बदल जाएगी। और तब क्या होगी आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में सीखेंगे। हमारा वीडियो अब खुलकर देखना, पूरी तरह से हम आपके साथ खुलकर जुड़ेंगे और अपना अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। 2 दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इसका बेसिक रीजन शायद आपको ज्ञात हो कि हमारा एक परम मित्र और भाई से बढ़कर अभिनव जी का देहावसान हो गया। काफ़ी हृदय विदारक घटना है, हृदय पीड़ित है, अस्तंभित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ और दुखी हूँ। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, प्यासा घड़ा पनघट पर पड़ा रह जाएगा। हम और आप टूट जाइएगा एक दिन खिलौने की तरह और दुनिया इससे खेलता रह जाएगा। खैर, समय और परिस्थितियाँ सबको सब कुछ मनवा देती है। आज के लिए